जय गौरांग। जय भक्तो। हे जापको, सुनो। क्या हुआ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक से पहना। हाउ इज दिस? क्विक क्विक। ठीक से पहना है। पहन दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गौरांगा ठीक है। जपाटा के पहले मेरा श्रृंगार करने गए। ये तपस्या तो नहीं है, ये तपस्या भी है। क्या हुआ? हम बद्रिकाश्रम में थे कुछ दिन पहले, या हमने आपको बद्रिकाश्रम पहुंचाया था, याद है? मैं तो भूल नहीं रहा हूँ, इसीलिए मुझे। और हमने ये भी कहा था कि तपोभूमि है, भारत भूमि तपोभूमि है, और भारत भूमि का के केंद्र में है बद्रिकाश्रम, और उस भारत भूमि के बद्रिकाश्रम के केंद्र में है बद्री नारायण भगवान की। क्या हुआ? ये तपोभूमि या तप या तपस्या के कुछ विचार आ रहे हैं, बहुत सारे विचार आ रहे हैं। तपस्या एक बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा टॉपिक है, या धर्म ही है कहो, तप एक धर्म ही है। या तप एक बहुत बड़ा धर्म का विधि विधान है, अंग है। क्या हुआ? तो ये तपस्या का धर्म भी बद्री नारायण बद्रीनाथ में सिखाते हैं, सिखाए हैं। पता नहीं आपने नोट किया कि नहीं। नर नारायण भगवान वहां तपस्या करते हैं बद्रिकाश्रम में। तो ये शिक्षा ग्रहण करनी है भगवान से ही, या इस संबंध में फिर कहना होगा कि नारद मुनि नारायण लोक में या वैकुंठ लोक में विजिट करते ही रहते हैं। आप जानते हो वे बहुत बड़े परिव्राजक आचार्य है। तो जब जब वे जाया करते थे वैकुंठ, तो वे देखा करते थे कि भगवान पहुड़े हुए हैं अनंत शैया पर, और लक्ष्मी कर रही उनके चरणों की सेवा। तो जब भी जाते ऐसा ही दृश्य देखते, भगवान आराम कर रहे हैं, इज एंजॉयिंग, भगवान भोगता है,
लग्जूरियस लाइफ, और सब उनकी सेवा में है। स्पेशली लक्ष्मी महारानी कहो, सेवा कर रही है। तो ऐसा ही दृश्य उनको दिखता। तो एक विजिट में नारद मुनि कहे, प्रभु जी मैं यहाँ से आपको भेंट दे के, आपका दर्शन करके जब पुनः जब जाता हूँ ब्रह्मांड में, और वहां मैं प्रचार करता हूँ, और मुझे अगर कोई पूछते हैं, ओ अभी अभी आप वैकुंठ से लौटे हो, भगवान क्या कर रहे थे, तो मैं जो भी कहूंगा, क्योंकि दर्शन तो वही है, आप पहुड़े हो, आप रमन कर रहे हो, और आप सेवा ले रहे हो औरों से, लक्ष्मी आपकी सेवा में है। तो यही उत्तर मुझे देना पड़ता है। तो ये बात सुन के तो वह स्पेशली जो गृहस्थ है उनको आइडिया आ सकती है, और कृष्ण ऐसे, भगवान ऐसे करते हैं, तो चलो हम भी वैसे ही करते हैं। ऐश आराम की या भोग विलास की का जीवन चलो हम भी जीते हैं। तो नारद मुनि कहे थे भगवान को, प्रभु ऐसा कुछ करके दिखाओ। तो फिर वो दर्शन, वो लीला मैं देखूंगा, उसका अनुभव करूंगा, तो फिर उसका मैं प्रचार भी कर सकता हूं। और वो प्रचार सुन के गृहस्थ, संसार भर के लोग प्रेरित हो सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं, और फिर नकल करनी है भगवान की, तो भगवान के उस जीवन की, तपस्या के जीवन की नकल कर सकते हैं। मैं थोड़ा विस्तार से कह रहा हूं कि मेरे पास समय। तो फिर भगवान ने वैसे ही किया। भगवान वैकुंठ को त्याग कर और लक्ष्मी को वही छोड़कर इस ब्रह्मांड में आए, और बद्रिक आश्रम आए, और वहां उन्होंने तपस्या की, तपस्या कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार इस भूमि को, भारत भूमि को वो तपोभूमि बनाए हैं, या तप का आदर्श सभी के समक्ष रखे हैं। तो ये लेसन कहो, ये सबक कहो, हमको सीखनी है बद्रिक आश्रम से। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ये तपस्या का जीवन। हरि हरि। वैसे ब्रह्मा का भी जन्म हुआ, और उनको पता नहीं चल रहा था कि मुझे किसने जन्म दिया, मुझे अब करना क्या है। ऐसे में जब ब्रह्मा जी जिज्ञासु हुए, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तो उन्होंने सर्वप्रथम जो बात सुनी, वैसे भगवान ने ही सुनाई। वह ब्रह्मांड में, संसार में
और कोई था ही नहीं, ब्रह्मा तो पहले, जीव तो सुनाने वाला या कुछ करने वाला और कोई था ही नहीं। तो जो बात सुनाई भगवान ने सुनाई, और वो बात थी या वो शब्द थे या वैसे अक्षर ही थे, 2 अक्षर थे, त प त प त प त प त प। तो ब्रह्मा को आइडिया, मुझे तपस्या करने के लिए कहा जा रहा है। हरी हरी। तो फिर उन्होंने तपस्या की, ब्रह्मा ने तपस्या की, और ब्रह्मा हमारे आचार्य भी है। तो ये वो आदर्श रखा सभी जीवों के समक्ष, ब्रह्मा ने तपस्या की। फिर भगवान तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम यस्मा शुद्धे ब्रह्म सौख्यम त्वमनंतम। भगवान वृषभदेव के रूप में प्रकट हुए तो अपने पुत्रों को उपदेश किए, बच्चों, बालकों, पुत्रों, क्या करो, तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम, तपस्या करो। तो उस लीला में तो 100 ही पुत्र थे, सबसे बड़े थे भरत। लेकिन फिर ये उपदेश, भगवान का उपदेश हमारे लिए भी है, क्योंकि हम भी भगवान के ही पुत्र है। हरी हरी। तो धर्म के 4 प्रकार के धर्म ही कहो, या धर्म का आधार कहो, या धर्म के स्तंभ कहो, तो वे है, एक है दया, और दूसरा ही है तपस्या, और तीसरा है पवित्रता, चौथा है सत्य। ये 4 धर्म के आधार स्तंभ है। तो धर्म संस्थापनार्थाय, मैं आता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। मतलब क्या करता हूं, ये जो धर्म के आधार है, ये जो स्तंभ है, इनको मैं मजबूत बनाता हूं, इनकी रक्षा करता हूं। हरी हरी। फिर ओके, तो ये तपस्या एक आधार स्तंभ है, इसकी रक्षा करेंगे, तपस्या का अपने जीवन में पालन करेंगे, तो फिर पता क्या इसका इसका एनीवे इसका फायदा है। धर्मो रक्षितः रक्षति, धर्मः रक्षति। ये संस्कृत हो गया, एक पूरा वाक्य हो गया, धर्मः रक्षति। आप संस्कृत सीखना चाहते हो एक दिन वो संस्कृत का प्रेजेंटेशन हुआ था। तो धर्मः रक्षति, धर्म रक्षा करता है। कब धर्म रक्षा करता है, रक्षितः, उस धर्म की हम रक्षा करेंगे तो वह धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो तपस्या का पालन कहो, ये हम तपस्या करेंगे तो वो तपस्या ही हमारी रक्षा करेगी।
तपस्या धर्म है। हरी हरी। तो हम सबको तपस्वी बनना है। हाँ। या शायद हम सोचते हो तपस्वी तो फिर साधुओं को तपस्वी होना चाहिए, ये उपदेश साधुओं के लिए है। अर्जुन या फिर साधुओं के लिए, मतलब सन्यासियों के लिए ठीक है, ब्रह्मचारियों के लिए ठीक है, नॉट फॉर गृहस्थ। तो गृहस्थों के लिए ये तपस्या नहीं है, ये तपस्या का उपदेश नहीं है। तो क्या अर्जुन हरी हरी उस प्रकार के साधु थे क्या? इस प्रकार के आप समझते साधु होना मतलब सन्यासी साधु होता है या ब्रह्मचारी साधु होता है? वैसे गृहस्थ भी साधु होते हैं, या गृहस्थों को भी साधु होना है। हरी हरी। तो उस गीता में भी कृष्ण तपस्या का उपदेश सुनाए हैं। आई थिंक व्हाट 14th चैप्टर, तपस्या करो। और फिर भगवान शारीरिक तपस्या, वाचिक तपस्या, मानसिक तपस्या को समझाए बुझाए हैं, उसकी परिभाषा सुनाए हैं। तो तपस्या के भी हो गए। फिर जो मैंने कहा अभी या कृष्ण ने कहा, तपस्या के 3 प्रकार, या तपस्या 3 स्तर पर हो सकती है, होती है। शारीरिक, वाचिक, मानसिक। और ये सब समझ के हमको तपस्वी बनना है। कि तपस्वी बनेंगे, तपस्या करेंगे तो ही यत् करोसि यत् जुहोसि यत् तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। कृष्ण गीता में कहे, यत् तपस्यसि, जो भी तपस्या करते हो मेरे लिए तपस्या करो, या मुझे मेरी प्राप्ति के लिए तपस्या करो। तत्कुरुस्व मद अर्पणम, ऐसी की हुई तपस्या फिर तपो दिव्यम, वो दिव्य तपस्या होगी। नहीं तो वैसे संसार में कौन तपस्या नहीं करता, सभी तपस्या करते हैं। धन कमाने के लिए, धैर्य अर्जन के लिए क्या कम तपस्या करनी पड़ती है क्या? या बहुत कुछ जुटाने के लिए, उपभोग के साधन जुटाने के लिए लॉट ऑफ तपस्या, बहुत सारी असुविधा, इनकन्वीनियंस। हरी हरी। तो तपस्या कौन नहीं करता? तो तपस्या दिव्य तपस्या होनी चाहिए। दिव्य तपस्या होगी तो फिर हरी हरी, वो तपस्या शुद्धिकरण होगा, जिसको हम चेतो दर्पण मार्जनम कहते हैं। तपस्या करने से भी शुद्धिकरण होगा। और यशमा शुद्धेत ब्रह्म सौख्यम तुम अनंतम, फिर अनंत सुख हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। जो जीव चाहता है, सुखी बनना चाहता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है संसार में कि कैसे सुखी हम हो सकते हैं। तो वह हरी हरी। क्षमः दमः तपः शौचम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। कृष्ण कहे ब्राह्मणों के
तो फिर हमें ब्राह्मण बनना चाहिए, वैष्णव बनना चाहिए, शूद्र नहीं रहना चाहिए। ये ब्राह्मणों के स्वभाव है। ब्राह्मण क्या करते हैं, वे अपने शमः दमः के लिए प्रसिद्ध होते थे। शमः दमः तपः, सुन रहे हो? बस शमः दमः, माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, मन निग्रह, इंद्रिय निग्रह, तपस्या, ये ब्राह्मणों का स्वभाव या गुण धर्म या लक्षण है। ऐसे लक्षणों से साधवा साधु भूषण, और ये फिर साधुओं के, संतों के, भक्तों के, और वे गृहस्थ भक्त भी हो सकते हैं। गृहे थाको वन्ने थाको, सदा हरि बोले डाको। ये जप करना भी मैंने तो ये तपस्या के बारे में सोचो। आप तो वैसे हरी हरी तपस्वी बन रहे हो, लेकिन गेट मोर कन्विंस्ड, और अधिक अधिक तपस्या करो। तपस्या को बढ़ाओ, तीव्रेन भक्ति योगेन, उसकी तीव्रता को बढ़ा सकते हो। हरी हरी तो इसी को कहते सिंपल लिविंग। ये तपस्या का जीवन ही सादा जीवन है या सरल जीवन है। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। तो भोगी मत बनो, योगी बनो, तपस्वी बनो, ऐसा ही संदेश है। भोग से होते हैं रोग। कितने बार सुनने के उपरांत भी वी मेंटेन अटैचमेंट, हम लोग अपनी आसक्ति बनाए रखते हैं पुरानी आदतों से, पुराने विचार, पुराने हमारे संग, एसोसिएशन या जो भी, तो से मुक्त हो। हरी हरी। तो ये हमारा देश ये तपोभूमि है। इसको भोग भूमि तो बनाया जा रहा है। पाश्चात्य जगत भोग भूमि है। उनकी नकल करते करते हम भी भोगी और रोगी हो रहे हैं। भोग बढ़ाने से सुख नहीं होता। हरी हरी। और इतने भोग, वासना बढ़ाई जा रही, उसको बढ़ावा दिया जाता है सब। हरी हरी। या जो संसार में माहौल है, लेकिन ये भोग भोगने से मैं सोच रहा, ये भोग की जो सामग्री है उसकी संख्या बढ़ ही रही है, बढ़ाते जा रहा है संसार। पहले तो छोटी मोटी कुछ दुकानें हुआ करती थी, फिर सुपर बाजार्स एंड हाइपर बाजार्स एंड मॉल्स, इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे उत्पादन, इतना सारा फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, डे एंड नाइट प्रोडक्शन करवा के, फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन एंड उसका प्रमोशन एंड फिर उसका डिस्प्ले एंड सेल्स में जो बिजी है। तो एक लेटेस्ट सर्वे हुआ तो इसका निष्कर्ष यही था कि
ये भोग के साधनों की संख्या तो संसार में I don't know how many, 100 times more. 100 साल पहले की तुलना में अब हम कैसे आसानी से 100 times more enjoyment के साधन का हमने ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री एंड इसकी मदद से हमने उत्पादन किया हुआ है, तो क्या हम लोग 100 times more हैप्पी हुए हैं कि नहीं? ऐसा सर्वे किया जा रहा था पता लगवाने के लिए। अधिक दुकानें, अधिक शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये जो इंद्रियों के विषय है, और इसी का तो प्रोडक्शन और वितरण और डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स होते हैं। सुनने के शब्द या देखने की चीज है तो बार बार देखो जो कहा जाता है, ये सूंघने की चीज है, कॉस्मेटिक्स। तो इस सर्वे का निष्कर्ष ये था कि जब साधन कम ही थे, दुकानें कम ही थी, प्रोडक्शन कम ही था, उस समय अधिक लोग सुखी थे। प्रोडक्शन बढ़ गया, हमने अपने घर को भी सजाया, हरी हरी। अब क्या हुआ, गिरिराज महाराज से मेरे गुरु भ्राता, उन्होंने मुझे एक समय कहा था कि माय पेरेंट्स आर परचेसिंग अनदर हाउस। तो मैंने पूछा किस लिए? क्योंकि नाउ दे विल बी गोइंग ऑन अ टूर, शॉपिंग टूर। तो संसार भर से कई सारा शॉपिंग करके उसको जब ले आएंगे शिकागो, तो कहाँ रखेंगे? दे वांट टू डिस्प्ले दैट, स्टोर दैट एंड देन एंजॉय, ट्राई टू एंजॉय दैट। तो उसके लिए दे वांट टू बिल्ड और गेट अनदर हाउस। वे दोनों वैसे तो पति पत्नी और बूढ़े भी थे, एल्डरली, लेकिन दे आर प्लानिंग लाइक दिस। तो और भी सर्वे हुआ एक, और उस सर्वे का निष्कर्ष ये था कि वेस्टर्न, स्पेशली अमेरिकन स्टैंडर्ड्स जिसको कहते हैं, एंजॉयमेंट के, उपभोग के जो स्टैंडर्ड्स है, और उसके लिए जो उपभोग की जो सामग्री है, उस भोगी देश में, भोगी देश, भोगी, और ये तपोभूमि, भोग भूमि, उस भोग भूमि में जो सामग्री है, जो उत्पादन है एंजॉयमेंट के, तो वही स्टैंडर्ड, ओके, अमेरिकन स्टैंडर्ड एंजॉयमेंट का, अमेरिकन स्टैंडर्ड के मुताबिक सारा संसार भी अगर उसी स्टैंडर्ड पर आना चाहेगा, वेस्टर्न स्टैंडर्ड, स्पेशली अमेरिकन स्टैंडर्ड्स, तो सर्वे में ये कहा था कि हम लोगों को 5 पृथ्वियों की आवश्यकता होगी। 1 is not enough। इस पृथ्वी पर जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है, रिसोर्सेस आप समझते हो, रॉ मटेरियल्स, रिसोर्सेस कहा जा सकता है, कई प्रकार के रिसोर्सेस जिससे फिर प्रोडक्ट बनता है। तो हमको 5 पृथ्वियों की आवश्यकता है। तो कहाँ से लाएंगे? पृथ्वी तो एक ही है,
और संभव ही नहीं है। या फिर इसलिए शायद सोच रहे हम मंगल पर जाएंगे, हम चंद्रमा पर जाएंगे, हम one planet is not enough, या one planet is not enough की बात नहीं है। इस प्लैनेट को ऐसा हमने इसका हाल कर दिया, इस पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग करा के, हमने धरती माता के जिसकी गोद में हम रहते हैं उसी को हमने उसका बुखार का तापमान बढ़ा दिया। कैसे रहेंगे उस धरती माता के गोद में हम चैन से या सुख से या आराम से? माता को ही, माता का स्वास्थ्य को ही हमने बिगाड़ दिया। मदर अर्थ इज सिक, बीमार हो गई हमारे करतूतों से, हमारे भोग विलास के प्रयासों से। ये पृथ्वी का हाल ऐसा हमने कर दिया। इसीलिए भी साइंटिस्ट सोच रहा, नाउ फाइंड अनदर प्लैनेट, और कोई ग्रह नक्षत्र ढूंढो। हरी हरी। तो आप सब तपस्वी बनो, हम सबको, मुझे भी ऐसा ही आदेश उपदेश, ऐसा ही विधि विधान है शास्त्र का। या स्पेशली तपस्या की बात कर रहे हैं। तो ओके, आपके क्या विचार है? आपके और कुछ विचार है इस संबंध में, इसके विरोध में, अगेंस्ट दिस, या आपकी कोई आइडियाज है इन फेवर और अगेंस्ट? आप कह सकते हो। वी कुड, थोड़ा समय हम बिता सकते हैं। एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Do you have the other view? Are you ready? क्या भैया, एक तो आपको समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया? Okay, all right. Someone has a question. Anyway, थोड़ा क्विक क्वेश्चन ही पूछो, क्योंकि समय ज्यादा नहीं होता है। क्विक और थोड़ा सरल सीधा। ओके। हरे कृष्णा गुरु महाराज। पद्माली could coordinate. हाँ हाँ, बोलो। हरे कृष्णा गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, एक्चुअली मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं सोच रही थी कि जैसे कि आपने इन्वायरमेंट के लिए बोला है, मैं उसके लिए बोलना चाहूँगी, ये मेरा कमेंट है। मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि जो आजकल हम ग्रोथ कर रहे हैं वो कितनी ज़्यादा आर्टिफिशियल है। और जैसे कि प्रभुपाद कहते हैं कि एक रोज़ का फ्लावर वो अपने आप में कितना सुंदर है, लेकिन उसको इतनी वैल्यू नहीं मिलती है।